स्वागत है आप लोगों का क्लास 10 के हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 11 में। आज का हमारा प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारणों पर प्रकाश डालें। आइए देखते हैं। बताता भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कई सामाजिक कारण थे जो औपनिवेशिक शासन के दौरान उत्पन्न हुए और 19वीं शताब्दी के अंत से 20वीं शताब्दी के शुरुआत तक तेज हुई। आइए देखते हैं उसके प्रमुख सामाजिक कारण। पहला है ब्रिटिश शोषण और भेदभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया। भारतीय किसानों और श्रमिकों का शोषण हुआ और भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया गया। इससे लोगों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ा और राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। दूसरा हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। तो विश्व स्तर पर हुए अन्य स्वतंत्रता आंदोलनों और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुए परिवर्तनों ने भारतीयों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को और भी अधिक प्रबल किया और अन्य देशों की स्वतंत्रता की लड़ाइयों ने भारतीय समाज को प्रेरित किया कि वो भी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संगठित होकर संघर्ष करें। अगला पॉइंट है औपनिवेशिक शोषण और भेदभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव, आर्थिक शोषण ने एक गहरे असंतोष को जन्म दिया और भारतीयों के प्रति किए गए अन्याय जैसे कृषि करों में वृद्धि, भारतीय शिल्प और उद्योगों का नाश, भारतीय श्रमिकों की स्थिति में गिरावट ने लोगों को संगठित होकर अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। अगला हमारा है समाज सुधार आंदोलन का प्रभाव। राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने सामाजिक सुधार की आवश्यकताओं पर जोर दिया और भारतीय समाज में एक नई चेतना का प्रसार किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और सभ्यता की महानता को उजागर किया जिससे भारतीयों में स्वाभिमान की भाव जागृत हुई। अगला अगर पॉइंट देखें तो समाचार पत्रों और साहित्यों का प्रसार। 19वीं 20वीं शताब्दी में भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। इन माध्यमों के जरिए समाज में राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार हुआ। साहित्यकारों, कवियों, लेखकों ने अपनी रचनाओं में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के मुद्दे को उठाया जिससे जन जागरूकता बढ़ी। अगला अगर पॉइंट देखें तो है भारतीय संस्कृति और इतिहास का पुनर्जागरण। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीयों ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक को फिर से महत्व देना शुरू किया और यह पुनर्जागरण भारतीय समाज में गौरव का भाव भरने वाला था और विदेशी शासन से मुक्त होने की प्रेरणा प्रदान करता था। अगला पॉइंट है हमारा धार्मिक और जनजातीय एकता। ब्रिटिशों की फूट डालो और राज करो नीति के खिलाफ लोगों ने एकता का प्रदर्शन किया और विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए जिससे राष्ट्रीय एकता की भावना मजबूत हुई। अगला पॉइंट है हमारा आधुनिक शिक्षा का प्रसार। बताता है अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई पश्चिमी शिक्षा प्रणाली ने भारतीय समाज में जागरूकता और सोचने समझने की क्षमता का विकास किया। इस शिक्षा के माध्यम से भारतीय युवाओं को स्वतंत्रता, समानता, न्याय जैसे विचारों से परिचित कराया गया जिससे राष्ट्रवादी विचारधारा का हुआ विकास हुआ। इन सभी सामाजिक कारणों ने मिलकर भारत में राष्ट्रवाद के उदय की गति दी और स्वतंत्रता संग्राम के रूप में विकसित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।